और हर कैटेगरी में क्या फ़र्क है, इसको आज डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है लोगों का। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम अब इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं बट हमारी बारी नहीं आ रही। दिस इज वेयर द वीज़ा बुलेटिन कम्स इन एंड लेट्स डिस्कस दैट। वीज़ा बुलेटिन हर महीने डेट आती है कि क्या आपके लिए इमिग्रेशन का वीज़ा नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। F1 है अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ US सिटीजन, और उसकी जो इसी की सेकंड प्रेफरेंस होती है स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन एंड अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स। सो F4 की कैटेगरी है क्या, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ एडल्ट US सिटीजन। आज की तारीख में फरवरी 2026 के अंदर USCIS जो केस 2008 जनवरी में फाइल हुआ था, आज उसकी फाइल खोल रही है। ये वीजा बुलेटिन क्या चीज होती है और इसमें इतना ज्यादा वेट टाइम क्यों है और हर कैटेगरी में क्या फर्क है, इसको आज डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है लोगों का। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम अब इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं बट हमारी बारी नहीं आ रही। हमें हमारे बहन भाई ने हमारे लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरी स्पाउस ने अप्लाई किया हुआ है, या मेरा EB1 है या EB2 हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे वीजा नहीं मिल रहा। उसकी क्या रीजन है? दिस इज वेयर द वीजा बुलेटिन कम्स इन एंड लेट्स डिस्कस दैट। सो हम अगेन गूगल पे जाएंगे। पहले मैं असल में आपको ये जरूर सारे स्टेप्स बताना चाहता हूँ कि USCIS की जो travel.state.gov की वेबसाइट है उस पे वीजा बुलेटिन आपने देखना है। वीजा बुलेटिन हर महीने डेट आती है कि क्या आपके लिए इमिग्रेशन का वीजा नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। हर बंदे का एक वीजा नंबर अलॉट होता है जिसके एवज आपको US अलाउ करता है एज एन इमिग्रेंट अपने मुल्क में आने की। अगेन नॉन इमिग्रेंट वीजास की बात नहीं हो रही। दिस इज नॉट B1 B2 O1 और E2, या इमिग्रेशन के हम बात कर रहे हैं। सो हम फरवरी 2026 का कैलेंडर देख लेते हैं कि इस वक्त वो क्या है। हम पहले फैमिली को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरा वाला डिस्कस कर लेंगे। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा कि जी F1 क्या है, F2A क्या है, F2B क्या होता है। F1 है अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ US सिटीजन, और उसकी जो इसी की सेकंड प्रेफरेंस होती है स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन एंड अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स। फिर उसके बाद स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स। अब अगर आप नीचे आए ना तो ये आपको उनकी डेट्स नजर आएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको पढ़ना कैसे है और उसको आपको समझ कैसे आएगी। सो हम बात कर लेते हैं एक कैटेगरी F4 की, जो आप में से बहुत ज्यादा लोग इसके लिए वेट कर रहे होंगे। सो F4 की कैटेगरी है क्या, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ एडल्ट US सिटीजन। कोई आपके लेट्स से जैसे आपके बहन भाई हैं और वो US सिटीजन हैं और आपकी लिए उन्होंने पिटिशन फाइल की हुई है फॉर इमिग्रेशन। उसकी जो डेट है, अगर आप चाइना, इंडिया, मैक्सिको और फिलीपींस से नहीं हैं, यानी आप पाकिस्तान बाकी कंट्री से हैं, तो उसकी डेट है 8 जनवरी 2008। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में फरवरी 2026 के अंदर USCIS जो केस 2008 जनवरी में फाइल हुआ था, आज उसकी फाइल खोल रही है। इसका मतलब आपको समझ आया? इसका मतलब यह है कि अगर आज आपके बहन भाई आपके लिए अप्लाई करते हैं ना US इमिग्रेशन, तो आपके कम से कम ये 16, 17, 18 साल का गैप है। जो ये कैलेंडर जब मूव होगा तो वहां तक बात आएगी। अब ये अगले महीने, ये हो सकता है फरवरी 2008 के खोलें, उससे अगले महीने मार्च में जाएं, तो ये करते करते 18-20 साल गुजर जाएंगे। लेकिन इसमें एक और कैच है जो कि अनफॉर्चुनेट बात है, वो ये है कि ये हर महीने आगे नहीं जाता। ये कई दफा 3-3 महीने आगे नहीं जाता, 6-6 महीने यही स्टैग्नेंट रहता है। अच्छा, कई दफा ये एकदम 8 महीने आगे भी चला जाता है। सो एसेंशियली जो अभी तक हमने देखा है ना, अप्रोक्सीमेटली आप इसको अगर ऐसे भी जज कर लें कि हर महीने में जाएगा, तो भी अगर आप आज 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, आपके बहन या भाई जो US सिटीजन है और आपके लिए वो ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे, तो उसको डेट लगेगी फरवरी 2026 की। तो आपको देख लेंगे कब तक आपकी बारी आएगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड के अंदर। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में EB1A, EB2, EB3 और बाकी EB4 और 5। ये जो C है ना, ये सबसे बेस्ट चीज है। इसका मतलब यह है ये करंट है। करंट का मतलब ये है कि द मोमेंट यू गेट अप्रूव्ड, विच इज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी साबित करना। बट अगर आप हो जाते हैं, आपके पास अवार्ड्स थे, मेंबरशिप्स, जजिंग थी, आप एक एक्टिव अपनी फील्ड में एक कंट्रीब्यूटर थे, तो आप अगले ही दिन अपना इमिग्रेशन का वीजा अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका वीजा नंबर इज अवेलेबल, इट्स ऑन द टेबल, वहां पे कोई वेट टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप EB2 में एक्सेप्ट होते हैं, तो इस वक्त आज की तारीख में USCIS 1 अप्रैल 2024 में जो लोग अप्रूव हुए थे, उनकी फाइलें खोल रही है और उनको कह रही है कि जी आप आएं एम्बेसी, अपना वीजा लगवाएं और आ जाए हमारे मुल्क में और ग्रीन कार्ड ले लें। तो लिहाजा इसका ये मतलब हुआ कि तकरीबन 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपका EB2 NAW आज अप्रूव भी हो जाता है तो। और अगर EB1 हो जाता है तो नेक्स्ट डे यू विल फाइल द ग्रीन कार्ड, द इमिग्रेशन वीजा, और एम्बेसी जाहिर अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगी, जो कि हमारे अंदाजे के मुताबिक 3 से 6 महीने डिपेंड करता है कि लोड कितना है, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये वीजा बुलेटिन जो है ना, ये हर महीने आता है। अगर आप इसके मेन वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे, तो अभी देखें अगला जो वीजा बुलेटिन है जो मार्च का है, वो कमिंग सून आ रहा है।
ये फरवरी के बिल्कुल एंड में ये आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पिछले वीजा बुलेटिन भी नजर आ जाएंगे, जनवरी का या दिसंबर 2025। अगर हम दिसंबर 2025 में जाते हैं, उसका कैलेंडर देख लेते हैं जो कि 2 महीने पहले की बात थी, तो आप देखें ये जो अभी जिस डेट को हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके बहन या भाई आपके लिए अप्लाई करते हैं, वो डेट अभी भी वही है, वो फरवरी में भी वही है, वो दिसंबर में वही है। सो दिस इज हाउ स्लो द प्रोसेस इज। ये प्रोसेस क्यों स्लो होता है? ये प्रोसेस इसलिए स्लो होता है कि बहुत ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो कांग्रेस है उसने एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रीन कार्ड्स हर कैटेगरी को दिए होते हैं। वो ग्रीन कार्ड्स हर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं और वो ग्रीन कार्ड एग्जॉस्ट हो जाते हैं हर साल। वो हर साल, ग्रीन कार्ड से मेरा मतलब है वीज़ा नंबर, वो वीज़ा नंबर हर साल एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। जिस तरह आपने यूएस सिटीजन अपने बच्चों को बुला रहा है, या कोई अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहा है, या आप अपने बहन भाई को बुला रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, वो मिलियंस की तादाद में है कि वो हर साल बढ़ते भी जा रहे हैं और हर साल वो एग्जॉस्ट हो जाता है नंबर। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में है, लेकिन EB-1A के अंदर ये चीज़ अभी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि EB-1A इतना टफ वीज़ा है कि इसको इतने कम लोग अप्लाई करते हैं कि उसके अंदर ग्रीन कार्ड बच जाते हैं उनके पास। तो हर साल उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यार आप अप्रूव हो गए, आ जाएं, आप अपना वीजा ले लें और आके ग्रीन कार्ड अपना ले लें। और यही हम काम इस वक्त कर रहे हैं। sarimuniversity.com और uswala.com पे हमने ये कोर्सेज बनाए हुए हैं जिसमें आप O1A और EB-1A अपना पूरा बिल्ड करके अपनी प्रोफाइल को सही तरीके से मैनेज करके आप कंफर्टेबली सेल्फ पिटिशन कर सकते हैं बगैर किसी लॉयर के, और EB-1A लेके आप US आ सकते हैं।